दोस्तों, इंसान की डेड बॉडी में से लीगल तरीके से निकाला हुआ ये रियल हार्ट है, जिसको हम दिल बोल सकते हैं या हृदय बोलते हैं ना। तो ये जो है, इसमें दिल में या हार्ट में मैं आपको आज पूरा नॉलेज देने वाला हूँ कि हमारा हार्ट, इंसान का हार्ट कैसा रहता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं उसमें ना, कितना वजन होता है, इनके नाम क्या है, ब्लड कैसे आता है, कैसे बाहर है, और साथ में अंदर का भी दिखाने वाला हूँ कि अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। यानी हार्ट को अगर ओपन करें तो इसके अंदर क्या होता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई अंदर ये हुआ है, ये वो रहता है, वो रहता है, तो क्या रहता है आज मैं आप उसको दिखाने वाला हूँ हार्ट को खोल के। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो आप आखिरी तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो हार्ट है, जो रियल हार्ट दिख रहा है, इसका यूज हम अपने मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को यानी डॉक्टर्स को पढ़ाने के काम में लेते हैं। भाई उनको मालूम होना चाहिए ना कैसे, कहाँ पर कौन सी आर्टरी ब्लॉक होती है, कैसे क्या होती है। तो ये अपन इसके लिए जो है लीगल तरीके से इसको निकाला जाता है और पढ़ाया जाता है ना। तो इसका अगर हार्ट आप देखेंगे तो इसका जो शेप होता है वो कॉनिकल शेप का होता है, यानी कि एक कॉन शेप का रहता है। थोड़ा पास में ला के आपको मैं दिखाऊंगा। वैसे आप देखते हैं ना दिल का, हार्ट का जो शेप वो वाला शेप नहीं होता है इसका अलग ही शेप होता है। आप देख पा रहे हैं पूरा ये हार्ट है। अब इसके अगर हम वजन की बात करें तो इसका एक इंसान में नॉर्मली 350 ग्राम के करीब वजन मेल में रहता है, यानी आदमी का बात करें 350 ग्राम करीब, और फीमेल की बात करेंगे तो 300 ग्राम यानी 300 ग्राम के करीब का रहता है। अब इसके अगर फीचर्स की देखें तो भाई ये जो है पॉइंट होता है अपेक्स, इसका आगे का हिस्सा होता है जो आगे साइड में रहता है, और ये वाला पीछे का हिस्सा होता है हार्ट का, है ना। ये ऊपर का हिस्सा होता है, इसको अपन डायफ्रामेटिक कोस्टो एक्सटर्नल सरफेस बोलते हैं। नीचे वाला ये वाला रहता है, इसको डायफ्रामेटिक सरफेस बोलते हैं। इस टाइप से डायफ्राम पे ये रखा रहता है हमारा। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम हमारे शरीर में एक पार्टीशन होता है, जो कि डायफ्राम के ऊपर हमारा थोरैक्स होता है और डायफ्राम के नीचे हमारा पेट होता है। तो एक तरह का एक पार्टीशन डोम शेप का होता है, उस पर ये हार्ट ऐसे रखा रहता है, मतलब थोरैक्स यानी चेस्ट के अंदर ऐसे रखा रहेगा ये, ठीक है। अब हम बात करें इसके दूसरे फीचर्स की, तो देखो अपेक्स मैंने बताया, पीछे बेस हो गया। अब इसके बाद में आप देखेंगे जो इसमें 4 चेम्बर होते हैं, यानी 4 बॉक्स होते हैं हार्ट के अंदर। 2 नीचे रहते हैं, उनको बोलते हैं वेंट्रिकल, 2 ऊपर होते हैं, उनको बोलते हैं एट्रियम। यानी एक नीचे राइट, ये मान लो ये राइट साइड है इसकी और ये लेफ्ट साइड है, तो नीचे वाला राइट का हो गया राइट वेंट्रिकल और नीचे वाला इधर साइड का हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ऐसे ही सेम ऊपर, ये ऊपर वाला हो गया राइट एट्रियम और इस साइड का हो गया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब जो ब्लड जो आता है हार्ट में, सर्कुलेशन कैसे होता है कि जो खून आएगा इसके अंदर पूरी बॉडी में से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, CO2 वाला, वो आता है पहले हार्ट के राइट एट्रियम में, राइट के ऊपर वाले चेम्बर में, इस वाले एरिया में। कहाँ से आता है? एक इस वाली वेन से खून की नस है ये वाली, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और एक नीचे से, यानी ये सुपीरियर वेना कावा क्या, ऊपर के शरीर का, यानी हार्ट के ऊपर जितनी बॉडी है उसका ब्लड लेके आती है। जैसे हमारे हाथों का, हमारे सिर का, ब्रेन का, वो पूरा ब्लड जो लौट के आएगा वो इसके थ्रू आएगा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। हार्ट के नीचे यानी चेस्ट के नीचे जो हमारा पेट होता है, पैर हो गए, वो जो पूरा ब्लड लौट के आएगा वो आएगा इसके थ्रू। इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से खून आया लौट के, और वो कहाँ पर स्टोर हो गया? राइट एट्रियम में, यानी इस वाले चेम्बर में। अब इस चेम्बर से खून क्या करेगा? नीचे जाएगा इस वाले वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में से क्या होता है? खून ये सुकड़ता है, इसको हम सिस्टोल बोलते हैं या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। वो खून निकलेगा इस वाली पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी के लिए, लंग्स के लिए जाएगा। मतलब पहले आया खून ऊपर यानी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से अंदर ही अंदर जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू चला गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये खून बाहर निकलेगा फेफड़ों के लिए, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब खून के अंदर हमें चेंज करना है ना, ऑक्सीजन लेके आना है खून के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, तो वो निकलेगा एक नस के थ्रू, इसके थ्रू। ये वाला जो आपको दिख रहा है, आपको दिखाना चाहूंगा, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ये खून की जो नस है ये वाली बड़ी सी, ये यहाँ से नीचे से निकल के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया। ये पल्मोनरी ट्रंक क्या करता है? 2 में डिवाइड हो जाता है आगे जाके। ये वाला एक लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट, इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये फेफड़ों के अंदर चले जाती हैं दोनों, ये मैंने जो पकड़ रखी हैं। इधर वाली चलेगी राइट लंग में, राइट फेफड़े में, क्योंकि इसके जस्ट बगल में फेफड़े रखे रहते हैं, क्योंकि थोरैक्स के यानी चेस्ट के अंदर होता है, बीच में हार्ट रहता है। एक इस साइड में लंग रखा रहेगा, एक इस साइड में लंग रखा रहेगा। जैसे मेरे पास ये लंग रखे हैं, दिख रहे हैं ना आपको, एक ये वाला फेफड़ा है, दूसरा ये वाला फेफड़ा है, और भी ऑर्गन रखे हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इनके थ्रू, जो दोनों आर्टरियों के थ्रू चला गया खून हमारे फेफड़ों के अंदर। अब फेफड़ों के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी खून के अंदर, वो निकल के फेफड़ों में आ जाएगी, और फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन भरी है वो खून के अंदर आ जाएगी, यानी फिल्टर हो गया हमारा, गैसेस एक्सचेंज हो गया हार्ट के अंदर। अब हुआ क्या? खून बाहर गया,
और खून मतलब खून के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, खून के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है फिल्टर होकर फेफड़ों से फिर लौट के फिर से इसके अंदर हार्ट के अंदर आएगा। अब वो किस जगह पर आएगा, फिर वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में, यानी राइट साइड से फेफड़ों में गया था, अब लौट के आएगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं चैम्बर को, ऊपर वाले बॉक्स को, इस वाले बॉक्स में। इसमें जो आएगा बॉक्स में ये वाली जो दो वेन होती हैं जिनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, राइट साइड के फेफड़ों से इधर से आएगी, ये लेफ्ट साइड की, सॉरी ये लेफ्ट साइड की लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और इस साइड में दो देखेंगे आप राइट पल्मोनरी वेन। इनके थ्रू लौट के ब्लड, यानी इसके अंदर ही आ गया फेफड़ों से लौट के ब्लड राइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर खून का, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अब क्या होगा, यहाँ खून भर गया, अब इसके बाद में फिर इसके बाद में ये खून जाएगा नीचे के वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ से अंदर ही अंदर एक माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, वॉल्व होता है, उसके थ्रू यहाँ निकल जाएगा। अब इस वाले चेंबर में आके भर गया लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से पूरी बॉडी के अंदर खून जाएगा, वो जाएगा अयोटा के थ्रू। एक खून की नस होती है जो बॉडी की सबसे मोटी नस होती है, जिसको अयोटा बोलते हैं अपन, आर्टरी होती है ये वाला जो मोटा सा दिख रहा है ना पाइप जैसा आपको, इसमें ये पूरी बॉडी को सप्लाई देता है। अब ये कहाँ से निकलेगा, इधर साइड के लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल में खून कहाँ से आया था, लंग्स में से, जिसमें से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया था। अब ये यहाँ से अंदर ही अंदर ऐसे करके इसमें निकल के ये ऊपर आता है, इसको असेंडिंग अयोटा बोलते हैं, फिर ऐसे घूम जाता है, इसको आर्च ऑफ अयोटा बोलते हैं, फिर नीचे डिसेंडिंग अयोटा। तो उसमें से हर जगह के लिए खून की नस निकलती जाएंगी। जैसे कि मान के चलो अपने ब्रेन के लिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल जाएगी, हाथों के लिए सब क्लेवन आर्टरी यानी खून की नस निकलेगी, फिर ये बीच में चेस्ट के अंदर जाएगा, वहाँ भी आर्टरी निकलेंगी, फिर पेट के अंदर आएगा, पेट के अंदर से फिर पैरों में चला जाता है ना। तो ये जो है, इसके ऊपर मैंने दूसरा एक वीडियो पूरी बॉडी के ऊपर भी बना रखा है, यानी कि कैसे पूरा दिखाया है पैरों में कहाँ कौन सी आर्टरी आ रही है, बहुत अच्छी पूरी डिटेल में मैंने एक मॉडल के ऊपर वीडियो बना रखी है। उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये राइट साइड में ऊपर जो आई बटन आ रहा है, इसमें लिंक आ रहा है ना सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का, उसको ओपन करके देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो लिंक दे दूंगा, तो दूसरी वीडियो वो भी फुल जानकारी मैंने हार्ट की सर्कुलेशन की दी है, तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अयोटा हम बात कर रहे थे, यहाँ से खून निकला, पूरा बॉडी में सप्लाई हो गया, फिर से वो ब्लड जैसे पूरी बॉडी में जाएगा, वहाँ हर टिश्यू को, यानी हाथों को, पैरों को, हर बॉडी के, ब्रेन को, किडनी को, हर जगह खून दे दिया ऑक्सीजन वाला। फिर जो लौट के खून आएगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वो इसी में आ जाएगा, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, फिर से इसके अंदर आया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, फिर सेम वही प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये कार्डियक साइकिल चलती रहती है, यानी सर्कुलेशन इस टाइप से चलता रहेगा, यानी आएगा खून हार्ट के अंदर, निकल के जाएगा, आएगा निकल के जाएगा। तो एक तरह का मस्कुलर पंप है, ये पंप की तरह काम कर रहा है, यानी हमारा हार्ट क्या है, पंप है। किसको पंप कर रहा है, खून को, ब्लड को। तो ये हमारा हार्ट का मॉडल है, ये जो है आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ जैसे आपने बोलता है ना, सुना होगा कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, ब्लॉक हो गई, यानी आर्टरी ब्लॉक है, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, हार्ट अटैक आ गया। तो वो जो ब्लॉकेज होता है वो कैसे होता है कि जो इसके अब हार्ट की जो मसल है ना, ये चारों साइड में जो हार्ट दिख रहा है, इसमें छोटी छोटी खून की नसें होती हैं, जिनको हम बड़ी बड़ी पीछे साइड में दो रहेंगी, इनको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। यानी इसी अयोटा में से एक इस साइड में निकलेगी, दूसरी इस साइड में निकलेगी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो वो कोरोनरी आर्टरी फिर हार्ट में पूरे इधर जैसे आपको दिख रही है खून की नस छोटी छोटी दिख रही होंगी, यहाँ पर ये नीचे भी दिख रही हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इनके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, जैसे छोटी वाली ये नस दिख रही है, इनके अंदर ब्लॉकेज आता है। तो जहाँ भी जैसे मान लो एक ये नस जा रही है, अब मान लो ये ब्लॉक हो गई, तो इस एरिया में खून दे रही थी, तो ये एरिया खराब हो जाएगा, इसी को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और जो आर्टरी, जो खून की नस ब्लॉक हुई, उसको ब्लॉकेज बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज बोल सकते हैं आप, है ना, या कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोल सकते हैं। तो ये हार्ट के बारे में था, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हार्ट के अंदर क्या क्या होता है। तो देखो ये तो पूरा बंद हार्ट है, मेरे पास दूसरा हार्ट एक और रखा है, दूसरे इंसान का रखा है, इसको मैं अंदर से खोल के रखा हूँ जिससे आपको अंदर का दिखेगा। तो ये जैसे हार्ट था इस टाइप से, अब इसको हमने ओपन किया है कट लगा के। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो आपको ये अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी ये हमने राइट वेंट्रिकल ओपन कर दिया, इस साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर जो हार्ट, ये चैम्बर है, इसके अंदर खून भरता है, ये आपको दिख रहा है, रफ एरिया दिख रहा है। इसके अंदर ये पेपिलरी मसल है, ये पेपिलरी मसल किसमें, वॉल्व में जाके जुड़ी रहती है, ये हमारा वॉल्व होता है, वॉल्व में ऊपर जाके जुड़ी रहती है, ठीक है। इधर भी साइड में ये पेपिलरी मसल, ये वॉल्व होते हैं, यहाँ पर दो वॉल्व होते हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में। तो ये अंदर का हार्ट रहता है। अच्छा, आपने जैसे सुना होगा, कभी कभी बोलते हैं ना बच्चे के दिल में छेद है ना, तो जो बच्चे के दिल में जो छेद होता है वो कहाँ होता है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो ये आप देखेंगे, जैसे ये दो ऊपर के जो एट्रियम होते हैं, दोनों ऊपर के एट्रियम, ये एट्रियम में आप देखेंगे ना, जैसे एक्चुअली क्या है, दो चैम्बर हैं, एक राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम, दोनों के बीच में एक दीवार होती है जिसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, उसके अंदर छेद होता है। तो देखो मैं
मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमें सेप्टम दिख रहा है, इस सेप्टम के अंदर ये जो आपको छेद दिख रहा है एक छोटा सा, इसको बोलते हैं फोसा ओवलिस। फोरामेन ओवलिस बोलते हैं, पहले बंद हो जाता है, फोसा ओवलिस बन जाता है। तो यही कभी, अब जैसे आप देखेंगे ये बंद दिख रहा है आपको, फोसा गड्ढा सा दिख रहा है ना, मैं जहाँ उंगली रख रहा हूँ उस जगह देख रहे होंगे आप। तो कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चों में ये बंद ना होकर खुला रह जाता है, तो क्या होता है इधर का खून इस साइड में आ जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऑक्सीजन वाले ब्लड में मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बच्चों के दिल में छेद हो गया है ना। यानी सबके होता है वैसे ही, लेकिन नॉर्मली सबके क्या होता है, बच्चे का जब जन्म होता है, डिलीवरी होती है, उसके बाद धीरे धीरे ये बंद हो जाता है ना। लेकिन कुछ बच्चों में ये बंद नहीं हो पाता है, तो वो बोलते हैं बच्चे के दिल में छेद है। तो फिर ये दिक्कत आती है बच्चे को, क्योंकि दोनों तरफ के ब्लड जो है मिल जाते हैं आपस में कार्बन डाइऑक्साइड वाला, क्योंकि इसके जो है राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इस सेप्टम के जो मैंने बताया ना दीवार जिसमें छेद है, उसके दूसरी साइड में लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अब इन दोनों में छेद होगा तो भाई इधर का ब्लड उधर, उधर का ब्लड इधर आ जाएगा, तो दिक्कत आने लगती है। तो ये इसके जो है वो मैंने सेप्टम के बारे में बताया। और ये इसके अंदर वॉल्व भी होते हैं। वॉल्व जैसे आप यहाँ देखेंगे इस जगह वॉल्व होता है, एक इधर रहता है, एक इस साइड में वॉल्व होता है। ये दो वॉल्व होते हैं इसके अंदर है ना, जिनको हार्ट वॉल्व बोलते हैं, यानी कि ट्राइकस्पिड माइट्रल वॉल्व। और दो वॉल्व इसके अंदर होते हैं, एक अयोटा के अंदर होता है, एक पल्मोनरी के अंदर, यानी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पल्मोनरी वॉल्व हो गया, अयोटा के अंदर अयोटिक वॉल्व हो गया। तो ये इसके हार्ट के पूरे फीचर थे। अब देखो दूसरे ऑर्गन भी मेरे पास रखे हुए, इनको भी थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा मैं आपको। जैसे ये हमारा लंग दिख रहा है, ये भी असली लंग है, डेड बॉडी में से निकाल के रखा हुआ है। ये भी, इसका भी हम यूज अपने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को पढ़ाने के काम में लेते हैं। ये हमारा जो है बोल सकते हैं कि राइट साइड का लंग है, फेफड़ा है ना। इसका जैसे ये फेफड़े के अंदर ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी जो खून लेके आएगी निकल के जाएंगी, ये यहाँ पर रहती है। ये इसका बेस है नीचे वाला है ना। और इसका वजन, फेफड़ों का वजन, इनके ऊपर भी मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनके ऊपर पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। आज की वीडियो मैंने हार्ट के बारे में ज़्यादा बताया। दूसरा लंग ये देखेंगे, ये लेफ्ट साइड का लंग है हमारा है ना, ये वाला भी इस टाइप से लगा रहता है, फेफड़ा है ये दूसरे साइड का। और आपको दूसरे स्ट्रक्चर में दिखाना चाहूँगा, जैसे ये लिवर है। लिवर के बारे में भी आपको मालूम है कि भाई जैसे लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है बॉडी की, इस टाइप से बॉडी में रहता है ये है ना, 1500-1600 ग्राम का रहता है। इसके अंदर आप देखेंगे नीचे साइड में ये पित्त की थैली दिख रही है, इसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं है ना, जिसके अंदर बाइल भरा रहता है। तो ये भी, इसके ऊपर भी मैंने एक फुल वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं है ना। इसके अलावा फिर दूसरे स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये जैसे आपको स्टमक दिख रहा है, जिसको हम आमाशय बोलते हैं, जिसके अंदर एसिडिटी होती है। हम जो खाना खाते हैं ना वो इसी के अंदर आके स्टोर हो जाता है, इस टाइप से रहता है ये स्टमक है ना। इसके अंदर बाकी ये खाना इधर भर जाता है आके जो भी खाएंगे। इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन दिख रही है, इसी के अंदर कभी कभी गैस्ट्रिक अल्सर बन जाते हैं, एसिडिटी वो इसी के अंदर होती है ना। ये आपको किडनी दिखेगी दूसरी है ना, जैसे किडनी देख सकते हैं आप, ये किडनी है हमारी, गुर्दा बोलते हैं। इस किडनी का काम होता है यूरिन बनाना, तो गुर्दे के अंदर खून आता है, खून में से यूरिन बन जाता है, इस टाइप से रहता है ये है ना। इसके अंदर ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन, इसमें से यूरिन, ये यूरेटर है, ये नीचे लेके जाता है यूरिन को, यानी पेशाब बन के इसी के थ्रू नीचे पेशाब की थैली यानी ब्लैडर में चला जाएगा। कभी कभी इसके अंदर स्टोन फंस जाता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो फुल बना रखी है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। बाकी मैं आपको और दिखाऊंगा, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये है पेशाब की थैली, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं है ना। जैसे ये देख पाएंगे इस टाइप से इसके अंदर भरा रहता है, ये हमने कट करके ओपन किया है, नहीं बंद रहता था, इस टाइप से ये बंद रहता है ना। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इस टाइप से रहेगा, इसके अंदर यूरिन भरा रहता है। अच्छा, इसके नीचे आपको एक स्ट्रक्चर और दिख रहा है, ये मोटा सा, ये गोला सा दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ओनली मेल के अंदर होती है, फीमेल के अंदर नहीं होती है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड यानी मेल का है, ये वाला जो ब्लैडर दिख रहा है। कभी कभी आपने सुना है ना ओल्ड एज में प्रोस्टेट बढ़ गया हमारा, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है तो इसके बीच में से हमारा यूरेटर निकलता है, बोल सकते हैं कि जैसे जो पेशाब की नली होती है ना वो इसी में होकर अंदर आती है, तो ये दब जाती है तो यूरिन रुकने लगता है। तो इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। बाकी ये आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऑर्गन दिख रहा है, इसको हम तिल्ली बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं मेडिकल में, स्प्लीन हिंदी में तिल्ली बोलते हैं, सुना होगा तिल्ली बढ़ गई हमारी, ये लेफ्ट साइड में लगी रहती है, फिल्टर करती है खून को है ना। तो ये स्प्लीन हो गया। तो इनके ऊपर सारी ऑर्गन्स के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, सारी हड्डियों के ऊपर और सारे रियल ऑर्गन्स की। आप लोगों को, मेरा एम यही है कि भाई आप लोगों को नॉलेज मिले, इंसान का शरीर कैसे बना होता है, हमारे ऑर्गन कैसे होते हैं। तो इस पर्पज़ से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको नॉलेज मिलेगा तो अच्छा रहेगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आप पूरा देखें, और दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा, इनमें अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हो सकता है आपसे बात भी कर सकता हूँ, तो कमेंट जरूर करें क्या प्रॉब्लम है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक करें, कमेंट करके बताएं, जिससे कि आपके लिए और वीडियो बनाएं। और लास्ट में वही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सब्सक्राइब करने में आपके पैसे तो लगने नहीं है, फ्री में ही करना है। तो भाई इससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि जिससे आपके लिए और वीडियो बनाऊँ मैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।